जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों कि आपने फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आने की चाहत रखी। और आज का जब इतवार का दिन है, ये बहुत ही सुंदर सी बात है कि हम परिवार होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर को। एक छोटी सी प्रार्थना और उसके साथ में हम आज के वचनों में जाके बड़ा विशेष वचन में आज आपके लिए लेकर आए हो। गौर से सुनना। देखो तो परमेश्वर आपसे किस हृदय से बातें करता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु जी, हमारा एक सुंदर सा आराधना का समय बीता है और प्रभु हम जब आपके वचनों से सुन रहे हैं, प्रभु आप हमें वो सुनने वाले कान देना। हमारे हृदय पर प्रभु आपका वचन एक मलहम और पट्टी के जैसा बने। और प्रभु जी मदद करना कि हम इस बातों को समझे कि हमें कोई समझता है, हमें कोई पहचानता है, हमें कोई जानता है। और पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते उन सारे अनुग्रह के लिए जो प्रतिदिन आप हमारे जीवन के लिए करते हो। सारे उन बातों में प्रभु जी हम आपको आदर देते हैं। धन्यवाद के साथ में यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रभु की स्तुति हो। राइट, प्रभु के वचनों में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। मेरा आज का टॉपिक या जो विषय रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है, जीसस नोज एवरीथिंग अबाउट यू। प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में सब कुछ जानता है। शायद से आप यहाँ पर दुखित हो और थक गए हो, या शायद से आप अपने जीवन में उदासी के अवस्था में बैठे हो, उदासी आपके जीवन में छाई हुई है। और उसके बाद में कोई एक व्यक्ति आता है आपके पास में, बैठता है, कहता है, ए भाई मैं तेरे परिस्थितियों को जानता हूँ भाई, मैं समझता हूँ कि तू कितने मुश्किलों के दौर से, कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है। आपका रिएक्शन क्या होता है पता है? मैं आपको बताऊँ, आप अंदर ही अंदर अपने आत्मा में कहोगे, अपने जो आपका खुद का जो स्वभाव है आपके भीतर, आप भीतर से चिल्ला कर इस प्रकार से कहोगे, तू बिल्कुल नहीं जानता है। आप बिल्कुल नहीं जानते हो कितने दुखद परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ। आप बिल्कुल समझ ही नहीं सकते हो किस प्रकार की परिस्थितियां मेरे ऊपर बीत रही है। आप बिल्कुल समझ नहीं सकते हो कि किस मुश्किलों के दौर से मैं गुजर रहा हूँ, कितने आंसू मैंने बहाए हैं, कितने ऐसी रातें बीत गई है जहां पर मुझे नींद नहीं आती है और मैं अपने सर पकड़ कर बैठता हूँ, सोचता हूँ कि मेरे जिंदगी में मैं आगे कभी बढ़ूँ। तू जो कह रहा है मुझे यकीन नहीं उसके ऊपर कि तू मेरी परिस्थिति को जानता है। और ये बात बहुत से तौर पर सही है। कोई भी मनुष्य हम जिस परिस्थिति से हम गुजरते हैं, शायद से उसका अंदाजा भी लगा नहीं सकता होगा। ठीक है, कोई भी मेरी जिंदगी जी नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी जी कर नहीं दिखा सकता है। मैं अपनी जिंदगी, मुझे अपने मुश्किलें और परेशानियों के साथ में जो मैं गुजरता हूँ वो दूसरों को शायद से बेहतर रीति से समझ पाएगी। अगर आपको टूथ एक है तो आप इस बातों को समझ पाओगे कि जिसको दांत का दर्द होता है वो उस दर्द को समझ सकता है। आप कितना भी एक्सप्लेन करो दूसरों से कि मेरे दांत में बहुत दर्द है, वो लोग प्रॉब्लम इस बातों को समझ नहीं पाएंगे। पर इस सुबह के समय में आपको बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति है जो आपके परेशानियों को और आपके उस दुख भरी दास्तान को भली भांति समझता है। ठीक है, जिस परिस्थिति से आप इस समय प्रोबेबली गुजर रहे हो, वो इस बातों को समझता है। ठीक है, वो जानता है कि आपको किस प्रकार के आपकी शरीर की अवस्था हो रही है, किस प्रकार से आपका हृदय टूटा हुआ है, किस प्रकार से आप रात को आंसुओं से अपनी तकियों को भिगोते हो। परमेश्वर आपके उन सारे दुख और दर्द से भरी हुई परिस्थिति को वो भली भांति जानता है। कैसे आप शांत रहते हुए उन सारी बातों को अपने ऊपर झेल लेते हो और कुछ न कहते हुए लोगों को क्षमा करते हो। इन सारी बातों को परमेश्वर जो है वो जानता है। और उसी परमेश्वर के बारे में जिसका नाम प्रभु यीशु मसीहा है, इस सुबह के समय में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। अरे वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, फिर भी वो आपको और मुझे अपना दोस्त कह के पुकारता है। और उस परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीहा है, मैं आपको ले जाना चाहता हूं। और वचनों से चंद उदाहरणों को हम देखेंगे और हमारे जीवन से उस बातों की हम तुलना करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस सुबह के समय आपसे और मुझसे किस विशेष रीति से बातें करता है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे परमेश्वर के वचनों में से दिखी और समझ में आई वो ये है कि प्रभु यीशु मसीहा
आपका नाम जानता है। जो आप मुझे सुन रहे हो और जितने परिवार यहाँ पर बैठे, प्रोबेबली मैं आपके नामों को नहीं जानता हूँ। अगर आप मेरे कलीसिया के भाग हो तो प्रोबेबली आपको मैं जानता हूँ, पर अगर आप कोई और व्यक्ति हो जो मुझे सुन रहा है, शायद से मैं आपके नाम को नहीं जानता, पर जस्ट लेट मी टेल यू दिस थिंग, जीसस नोस योर नेम। ठीक है, और वो आपका नाम जानता इतना ही नहीं, बट देन ही कॉल्स यू बाय योर नेम। वो आपको अपने नाम से, आपको आप ही के नाम से पुकारता है। प्रभु के वचनों में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। कितना अच्छा लगता है कि अगर हम दूसरों को, ठीक है, मैं भी चाहूंगा कि कोई मुझे अपने नाम से पुकारे। ठीक है, हम बच्चों को जब उनके नाम से पुकारते तो बच्चे अपना पूरा अटेंशन जो उसको पुकारते हैं उसके ओर देते हैं। ठीक है, अगर कोई छोटा सा लड़का है उसको हम बोलेंगे गिड्डे इधर आ जा, या टिंगू इधर आ जा, और अगर कोई फैट लड़का है तो मोटू इधर आ जा, या पतला है तो पतलू इधर आ जा। अगर उस प्रकार से बुलाएंगे तो शायद से उनका चेहरे का रिएक्शन जो है बदल जाएगा। पर अगर मैं किसी को नाम लेकर बुलाता हूं, ए सूरज, हे वेलंका, यहां पे ध्यान दो, स्टीफन, वचनों की तरफ ध्यान देना। हम परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं, राइट? अगर जब हम बच्चों का नाम लेकर पुकारते हैं, हम बड़े लोग भी अगर हमको कोई नाम लेकर पुकारता है, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे शारीरिक अवस्था के अनुसार या हमारे बुद्धि के अनुसार, जो क्षमता के अनुसार अगर हमको कोई नाम रखता है तो हम में से कोई भी इस बातों को पसंद नहीं करता है। और अगर आप संसार की तरफ देखें तो संसार आपके नाम जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता है। आप इस बातों को समझ रहे हो? लेट मी एक्सप्लेन दोस थिंग। इन दिनों में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके नाम से भी ज्यादा आपका आधार कार्ड चलता है, आपके वोटर आईडी से आपकी पहचान होती है, नंबर से पहचान आपकी हो रही है। ठीक है, आपके पास में आपका राशन कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और कौन से कार्ड है अलग अलग प्रकार के कार्ड इन दिनों में निकल गए हैं, और आपकी पहचान आपके कार्ड से होती है। ठीक है, पर ये परमेश्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूं इस सुबह के समय, ये परमेश्वर को आपके नंबर की जरूरत नहीं, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है या पैन कार्ड नंबर क्या है, वो आपके नामों में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, वो आपके नाम को जानता भी है और वो आपका नाम लेकर भी बुलाने वाला परमेश्वर है। उसके वचनों में से ये बातें यहाँ पर क्लियर होती है। डॉक्टर लूका के अध्याय में आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। 19 अध्याय के लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय 1 से 10 वचन तक के बड़े ही सुंदर इंसिडेंट को लिखा हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति की कहानी लिखी हुई है और उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पर लिखा है। देखो वचनों में क्या लिखा है उसके बारे में, पहले 3 वचन और उसके बाद में प्रोबेबली 7वां वचन भी हम पढ़ेंगे, ताकि उस व्यक्ति के बारे में हम जानने पाए। और यहाँ पर वचनों में ऐसा लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहां जक्कई नामक के मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, अरे परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। अरे यहाँ पर उसके 2-3 बातों को बताया गया है। पहले तो वो चुंगी लेने वाला था, धनी भी था और नाटा भी था। और अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझते हो चुंगी लेने वाले व्यक्ति के बारे में, तो लोग ऐसे लोगों को अच्छी नजर से देखते नहीं थे, क्योंकि ये लोगों का पैसा लूटते थे, एक्स्ट्रा पैसा उनसे लेते थे। तो लोगों की प्रोबेबली उनके प्रति बड़ी नफरत होती थी और उनको पापी इस प्रकार से वो कंसिडर करते थे। और ये व्यक्ति, दूसरा उसका गुण दिखाई दे रहा है कि वो नाटा था, गिड्डा सा था, और लोग शायद से उसको बहुत सारे नामों से चिढ़ाते भी होंगे। प्रॉब्ली उसके सामने नहीं, क्योंकि वो एक ऑफिशियल था, पर उसके पीठ पीछे उसके नामों से उसको चिढ़ाते भी होंगे। और वचन 7 में लिखा है इस प्रकार से, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। राइट, मैंने आपसे कहा था कि ये व्यक्ति जो था पापी था, और वचन यहाँ पर बताता है कि लोगों ने उसको एक पापी व्यक्ति इस प्रकार से कहा। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो वचन 5 में लिखी है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हे जक्कई, झट उतर आ। प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्यारो, शायद से आप अपने जीवन में
निराशा के परिस्थिति से जा रहे हो और आपकी निराशा की परिस्थिति शायद से किसी को दिख रही होगी, शायद से आपने सोचा होगा कि भीड़ भाड़ में कौन मुझे पहचानेगा, भीड़ भाड़ में जब बारिश गिरती है तो मेरे आंखों के जो आंसू निकलते हैं कौन इसको समझ नहीं पाएगा। लोग सोचेंगे कि बारिश गिर रही है और उसमें मैं अपनी आंखों के आंसू जो है वो कवर कर लूं और किसी को पता भी ना चले। शायद से आप अकेले अकेले में रहकर इस प्रकार की जिंदगी जी रहे हो। लोग सोचते हैं कि आपके जीवन को कोई भी समझ नहीं पाता है। शायद से लोग आपके पीठ पीछे आपके लिए बातें करते होंगे और बुरी और भली बातें आपके लिए शायद से करते होंगे, राइट। इस व्यक्ति को मैं जब यहां पर देखता हूं तो इसने सोचा कि मैं झाड़ के ऊपर बैठूंगा ताकि किसी की नजर भी न जाए। यीशु मसीह जा रहा है, कौन सा है ये यीशु मसीह, देख तो लो एक बार। झाड़ पर बैठता है और सोचता है कि यीशु मसीह इसको निग्लेक्ट करके वहां से चले जाएगा। पर मैं बताना चाहता हूं यहां पर परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु ने उसका नाम लेकर बुलाया। कैसे प्रभु यीशु मसीह को उसका नाम पता है, कहता है हे ज़क्कई, झट करके नीचे उतरा। परमेश्वर आपका नाम जानता है। शायद से आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम तो कोई जानता नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपका नाम भी जानता है और आपको नाम से भी बुलाने वाला वो परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से समझ में आता है। मैं झाड़ के ऊपर बैठा, उसने सोचा कि अगर मैं झाड़ के ऊपर बैठूंगा और मुझे कोई ध्यान नहीं देगा, भीड़ भाड़ में मैं अकेला खो गया हूं, मुझे कोई ध्यान नहीं देगा। पर जब किसी की नजर उस व्यक्तियों के ऊपर, उस एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं पड़ी, उस परमेश्वर की नजर उसके ऊपर पड़ी क्योंकि उसकी जरूरत थी। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन यहां पर कहता है यीशु का ध्यान उसके ऊपर गया, यीशु का ध्यान उसके परिस्थिति के ऊपर गया, यीशु का ध्यान उसके आत्मिक जीवन के ऊपर गया। जाना कि ये व्यक्ति पापी है और प्रभु यीशु मसीह का मिशन इसी प्रकार से था कि वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। एक व्यक्ति को कैसे छोड़ेगा? अगर आप एक व्यक्ति जो हो वो पापी हो, मेरे प्यारो, वो परमेश्वर आपके पीछे आना चाहता है और आपको आपके पापों से आजाद करना चाहता है। आपका नाम शायद से मैं नहीं जानता हूं, पर वो परमेश्वर जानता है। वो आपको, राइट, आप मुझे सुन रहे हो, आपको वो नाम लेकर बुलाता है और आप उसके नजर से कभी भी दूर हट नहीं सकते। उसकी नजर आपके ऊपर लगी है और वो आपको नाम लेकर बुलाता है। वो आपको भली भांति जानता है आपकी जरूरत क्या है, ठीक है। और आगे कहानी इस प्रकार से जाती है कि जब प्रभु यीशु मसीह के घर में आते, उसका जीवन बदल जाता है और कहता है कि मैंने जिस लोगों का लिया हुआ है, इन लोगों की तो उस समय में शायद से एक बड़ा फेस्टिवल हुआ होगा कि ज़क्कई अपनी सारे बड़ी न्यूज़ खबर बन गई होगी, हेडलाइन बन गई होगी कि ज़क्कई टैक्स कलेक्टर ने अपना जीवन बदल दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो एक बड़ी खबर हो जाती है मेरे प्यारों, बड़ी सी बड़ी खबर हो जाती है। एक व्यक्ति जो अपराधों की क्षमा प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, स्वर्ग में आनंद होता है और वो स्वर्ग की बड़ी खबर बनती है। शायद से पृथ्वी के लोग इस बातों को, हम संसार के लोग इस बातों को समझ नहीं पाएंगे कि कितनी बड़ी बात हो जाती है कि अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता करके ग्रहण करता है, राइट। मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं मेरे प्यारों कि प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है, क्या आप उस परमेश्वर को जानना पसंद करोगे? यहाँ पर जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 3 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन मुझे यहाँ पर मिला। जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 3 में वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 3 लिखा इस प्रकार से, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। ये हमारा जो अच्छा चरवाहा है ना, वो हर एक भेड़ों का नाम जानता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मोटी भेड़, पतली भेड़, बीमार भेड़, इस प्रकार से वो बुलाता नहीं है। वो तो नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है और वो आज हमारा नाम लेकर हमको बुलाता है और बताना चाहता है कि वो आपको और मुझे भली भांति जानने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो उस परमेश्वर के लिए। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस नोज योर लाइफ।
ठीक है। जो जीवन जो है बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। जीवन के कई सारे पहलू होते हैं, जीवन के कई सारे जीवन में कई सारे रिश्ते होते हैं, जीवन में कई सारे उतार और चढ़ाव होते हैं, जीवन में कई सारे अनुभव से हम गुजरते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र परमेश्वर है, आपकी और मेरे जीवन को संपूर्णता से भली भांति जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन मुझे यहाँ पर समझने के लिए मदद करता है। यीशु अपने जीवन में मेरे प्यारों कई सारे लोगों के जीवन परिवर्तन का कारण बना। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों ने कई सारे लोगों के जीवन को बदला, कई सारे क्रिमिनल्स के जीवन को बदला। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाओं ने कई सारे जीवनों में, परिवारों में परिवर्तन लेकर आया और आज उनका जीवन शांति और अनुग्रह और शांति से और उस एक आशा से, जो एक नई आशा मसीह यीशु में है, उसके साथ में भरा हुआ है। राइट, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से जॉन चैप्टर 4 में लिखा हुआ है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बड़े विशेष व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर की पहचान करा देते हैं और बताते कि वो खुद कौन है और किस प्रकार के परमेश्वर है। लुक जॉन चैप्टर 4 में जब आप यहां पर पढ़ते हो तो प्रभु यीशु मसीह गलील की ओर जा रहा था। ठीक है, चौथा अध्याय के पहले वचन से लेकर तो 45 वचन तक की पूरी कहानी आप यहां पर इलैबोरेटेड लिखी हुई है। आप प्लीज अपने घर में पढ़ना, पर इसको मैं एक कहानी के तौर पर चंद वचनों के साथ में बताना चाहता हूं। चौथा अध्याय के वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो गालिल की ओर जा रहा था और उस गालिल की ओर जाने के लिए उसने समारिया का रास्ता चुना। ठीक है, अभी ये समरिया जो जगह थी, ये यहूदी लोग उस जगह से गुजरते ही नहीं थे। ठीक है, लॉन्ग कट भले उनको लेना पड़े, वो जाते थे, पर उस शॉर्टकट से वो गुजरते नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि वो जो समारिया लोग हैं, ठीक है, जो सामरी लोग हैं, उनको वो आउटकास्ट, नीचली जाति के लोग इस प्रकार से वो कहते थे और उनके साथ में कोई संबंध यहूदी का कोई भी यहूदी व्यक्ति नहीं रखता था। पर यीशु मसीह ने उस जगह से निकला और उसके बाद में जब वो चल रहा था, थक जाता है और याकूब के कुएं के पास में आकर बैठ जाता है, और बैठने के बाद में दोपहर की समय है ये। ठीक है, दोपहर का समय उसके चले जाते हैं गांव में रोटी और पानी ढूंढने के लिए, और उसी दौरान की बात है जब एक सामरी स्त्री उस कुएं के पास में आती है। ठीक है, अब ये सामरी स्त्री जो दोपहर के समय कुएं के पास में इसलिए आई क्योंकि सुबह के समय भीड़ रहती है और शाम के समय में भीड़ रहती है, और इसलिए उसने दोपहर का समय उसने चुन लिया ताकि उसको कोई ना देखे, कोई भी उससे बातचीत ना करे, किसी के वो संपर्क में ना आए, चुपचाप आए, पानी भरे और चले जाए, क्योंकि उसका जीवन अच्छा नहीं था। और यहाँ पर जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखती है, थोड़ी अचंभित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कन्वर्सेशन, एक बातचीत शुरू हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे तू पानी दे, तो सामरी स्त्री कहती है ना, तू एक यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों पूछता है। ठीक है, क्योंकि यहूदियों का और सामरी लोगों का कोई रिश्ता नहीं था, और विशेष तौर से आदमी लोग जो है वो औरतों से तो बिल्कुल बात नहीं करते थे। उस औरत ने, सामरी स्त्री ने सोचा होगा कि अभी ये यहूदी है, वो मुझे अभी मारने वाला है, मुझे वो यहाँ से भगाने वाला है। वैसे वो डर के उस जगह पर गई होगी। जब प्रभु यीशु मसीह उससे पानी पूछता है तो कहती है पानी पूछती है तो कहती है कि अरे मैं तुझे पानी किस प्रकार से दूं। तो प्रभु यीशु मसीह बातों को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जो पानी मैं तुझे देने वाला हूं वो उससे तेरी प्यास कभी उसके बाद प्यासी नहीं रहेगी। तो प्रभु यीशु मसीह से वो औरत कहती है, हे यहूदी, हे रब्बी, है गुरु, तेरे पास में तो बकेट भी नहीं है, कैसा पानी तू निकालेगा। तो प्रभु यीशु मसीह बातचीत आगे बढ़ती है और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि तू किस प्रकार की औरत है। आप वचनों में भली बात है, उस बातों को प्लीज पढ़ लेना। बड़ा महत्वपूर्ण वचनों में उन सारे बातों के बारे में ब्यौरा दिया हुआ कि वो एक औरत जो थी वो एक वेश्या थी। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू अपने पति को लेकर आ, तो कहा कि मेरे पास में पति नहीं, और कहती कि हाँ सही बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता है सही बात है, तेरे पास पति नहीं, और जो जिसके साथ में तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से सारी डिटेल जब ये औरत के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, ये औरत जो थी, ये सामरी स्त्री जो थी, उसकी आंखें खुल जाती है और कहती कि यार ये परमेश्वर जो है ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है,
ठीक है, मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और वहां पर वो रुखिनी और अपने गांव में जाती है। जितने लोग, दोपहर का समय, कितने लोग उसको मिले, पर जितने सब लोग उसको मिलते हैं, उनको पुकारती है, बुलाती है, कहती कि मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैंने उस भविष्यद्वक्ता, उस मसीहा को मैंने देखा है आज, जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और वहां पर उन सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको जब देखा उस पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचनों में उन सारी बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारो। आप प्रभु के वचनों में से आप उन सारी बातों को जरूर पढ़ लेना। इस सुबह के समय जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, वो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक डिटेल्स को जानता है। ठीक है, शायद से आप लोगों से आपके जीवन की डिटेल्स छुपाने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि अगर मैं सब कुछ मेरे जीवन के बारे में लोगों को बता दूं तो वो क्या सोचेंगे। पर ये परमेश्वर के सामने आपके कुछ भी बातें छुपी नहीं है, सब कुछ वो जानता है। पर वो चाहता है कि आप अपने जीवन को खोलकर उसको बताओ, उससे सहायता पूछो। परमेश्वर का वचन मेरे प्यारो यहाँ पर उस सामरी स्त्री के बारे में बताता है कि किस प्रकार से जिंदगी से उसकी जिंदगी इतनी बुरी थी कि उसने अपने जीवन में कभी खुशी उसको मिलेगी उसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। ठीक है, पर यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आता है, एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ में वो जीवन जीने के लिए शुरुआत हो जाती है। प्रभु का वचन में यहां पर इस प्रकार से लिखा है मेरे प्यारो, उस सामरी स्त्री के जैसा मेरे प्यारो शायद से हमने सोचा होगा कि हमारे जीवन में जीवन लाने वाला, हमें एक नया जीवन देने वाला क्या कोई प्रभु है। पर बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है। उसका वचन इस प्रकार से कहता है, उसको अपने जीवन में लेकर तो देखो, क्योंकि वो आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। इस सामरी स्त्री के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो पापों में अपना जीवन जी रही थी, प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया, उसके बारे में आगे कहानी कहीं और लिखी नहीं है, पर मैं विश्वास करता हूं जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसने प्रभु अपने जीवन को संपूर्णता से बदला होगा। हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए थे, हमने भी सोचा था कि हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है, हमारे जीवन हम पापों में जिएंगे, पापों में हमारा जीवन खत्म करेंगे। पर मैं जो बातें हमारे लिए अनअपेक्षित थी, अनएक्सपेक्टेड थिंग जो हमारे लिए थी, वो हमारे परमेश्वर के द्वारा हमको वो सारी अनअपेक्षित बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए शुरुआत से बना के रखा है। प्रभु का वचन में मैं उन सारी बातों को यहाँ पर समझता हूँ मेरे प्यारों। क्या है आपकी कहानी? ठीक है, क्या है आपकी कहानी? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हुई है? क्या उसने आपके जीवन को बदला है? अगर उसने आपके जीवन को बदला है तो कितने लोगों को आपने उसके बारे में कहा है? मेरे प्यारो, परमेश्वर जीवनों को बदलने की क्षमता रखता है। मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो प्रॉब्ली अपने जीवन को खुद के लिए जीते थे और हमें पता नहीं था कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को दूसरों के लिए जीना है। हमें पता नहीं था कि किस प्रकार से पवित्रता का जीवन जीना है। हमें पता नहीं था कि किस प्रकार से हमारे परिवार को चलाना है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहना है, किस प्रकार से अपने बड़े लोगों का आदर करना है, किस प्रकार से उस परमेश्वर जो पवित्र है वो खुद कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और इन सारी बातों को प्रोबेबली हम समझते थे, पर वो परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीहा है, जब वो मेरे जिंदगी में आया और मेरे जैसे कई सारे लोगों के जीवन में आया, उसने हमारे जीवन को बदला और वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। अरे समय रहते हुए उस परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु करके स्वीकार करो और देखो कि कैसे परिवर्तन, कैसी बदलावट, ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में लेकर आता है। बड़ा महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है। पर विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वचन जो मुझे मिला और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वचन है। और वचनों में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 103 एंड वर्स 10, 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है।
मेरे प्यारो, परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। मैं उन विश्वासियों से बात कर रहा हूं कि जो परमेश्वर जिसकी पहचान आपको और मुझे हुई, जिसने किसी समय हमारे जीवन को परिवर्तित किया था, वो हमारी परिस्थिति को भी जानता है, हमारे नामों को भी जानता है, जो पहली मैंने बात आपको बताई, और वो आपकी अभी के भी जीवन को जानता है। ठीक है, उस परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है। आप सोच रहे हो कि आप अकेले में अंधेरे में पाप करते हो और वो परमेश्वर शायद से सोया होगा, वो देखता नहीं है। मेरे प्यारो, शायद से आप गलत फहमी में हो। ठीक है, आपने सोचा होगा कि वो परमेश्वर जिसके जो हर समय मुझे माफ करता है, मैं कितनी भी गलती कर दूं, कितना भी झूठ बोलूं, कितने भी बुराई की संगति में रहूं, कितना भी जो परमेश्वर को घृणा लाने वाली बात है, उन सारी बातों को करूं, फिर भी प्रभु मुझे माफ कर देगा। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर जरूर अनुग्रह पे अनुग्रह करता है, पर परमेश्वर ने हमें कोई लाइसेंस नहीं दिया कि हम पापों के ऊपर पाप करते जाए। मेरे प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सही बातें काफी है, पर प्रभु चिताना चाहता है, बताना चाहता है ये बातों को कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। प्रतिदिन आपके बिगड़े हुए जीवन को उसके उपस्थिति में लेकर आओ और देखोगे वो कैसे आपके जीवन को नया, तरो और ताजा बनाता है, उसके उपस्थिति में लेकर जाता है पवित्र आत्मा से, और उसके वचनों से आपको धोता है और शुद्ध करता है और एक नया जीवन आपको देता है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, जीसस नोज एवरीथिंग दैट यू एंड आई गो थ्रू। प्रभु यीशु मसीह हमारे उन सारी परिस्थितियों को भली भांति जानता है जिससे आप और मैं गुजरते हैं। ओके, क्या आपका कभी किसी ने विश्वासघात किया है या आपको दगा दिया है? राइट, मसीह आपकी परिस्थिति को जानता है। क्यों? क्योंकि उसके जो करीबी चेला था जिसका नाम यहूदा इस्करियोत था, उसने प्रभु यीशु मसीह को दगा दिया, उसका विश्वासघात किया, और इसलिए वो आपकी और मेरी परिस्थिति को भली भांति जानता है जब कोई हमारा विश्वासघात करता है। क्या आपने किसी समय में आपने इस बातों का महसूस किया कि आप कठिनाइयों से गुजर रहे थे और जो लोगों ने आपका साथ देना था वो आपको छोड़कर चले गए? प्रभु यीशु मसीह आपकी इस परिस्थितियों को भी जानता है, क्योंकि जब रोमियो के सैनिक उसको पकड़ने के लिए आए थे, उसके साथ के सारे चेले उस समय डर कर भाग गए थे। परमेश्वर के वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है। राइट, क्या आपका किसी ने इनकार किया है या आपका अस्वीकार किया है, आप पहचानने से वो मुकर गए? ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आपकी भी परिस्थिति को जानता है, क्योंकि उसके चेले पतरस ने 3 बार पब्लिक में 3 बार उसका इनकार कर दिया अपनी जान जाने के डर से। राइट, और प्रभु यीशु मसीह आपकी इस परिस्थितियों को भी भली भांति जानता है। क्या आप पर कभी अन्याय हुआ है? क्या आप पर कभी अन्याय हुआ है? किसी ने आप पर अन्याय किया है? प्रभु यीशु मसीह आपकी इसी परिस्थिति को भी जानता है, क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जिस रात को प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया था, उस रात प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने बहुत अन्याय के साथ में उसको मारा। प्रभु के वचनों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या आपकी कभी बदनामी हुई है या आपके प्रति किसी ने झूठी निंदा आपकी किया है? राइट, प्रभु यीशु मसीह आपके इस परिस्थिति को भी जानता है। वो कैसे? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में सेवकाई कर रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, लंगड़ों को पैर चलाने के लिए, चलने के लिए मदद कर रहा था, दुष्ट आत्मा को निकालता था, तो लोगों ने क्या कहा? ये तो बाल-जबूल जो शैतान की आत्मा के द्वारा इन सारे कार्य को करता है। बड़ी गलत और झूठी बात लोगों ने उसके प्रति फैलाई और उसकी बदनामी करना चाहा। और अगर आपकी बदनामी होती है तो प्रभु यीशु मसीह आपके इस परिस्थिति को मेरे प्यारों भली भांति समझते कि बदनामी का जो दर्द होता है किस प्रकार से रहता है। क्या आपका कभी शारीरिक शोषण हुआ है? ठीक है, आपके शरीर की लोगों ने हाल किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। 39 कोड़े उसके पीठ पर पड़े, और जो इतिहासकार बताते कि जिस प्रकार से एक खेती करने वाला अपने खेत में हल चलाता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की पीठ की हालत हुई थी। सब कुछ मेरे प्यारो उसकी पीठ के चितड़े हो रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह की इस दर्दनाक रीति से, जो इतिहास की दर्दनाक मौत है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। और प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक शोषण जो एक्सट्रीम होता है,
उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ में हुआ। अगर आपका भी इस प्रकार से होता है तो प्रभु यीशु मसीह सारे उन सतावट हुए विश्वासियों को मैं बताना चाहता हूँ, आप का दर्द प्रभु यीशु मसीह भली बात ही जानता है, क्योंकि उस दर्द से वो गुजर चुका है। और धन्य है वे जो प्रभु यीशु मसीह उसके नाम के लिए सताए जाते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात होती है अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए सताया जाता है एक सही कारण के लिए। प्रभु की स्तुति हो ऐसे लोगों के लिए। क्या आपका कभी पब्लिकली मजाक उड़ाया गया है, ठीक है, या जब पब्लिकली आपको लोगों ने हंसा इस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह का भी पब्लिकली मजाक उड़ाया गया है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया गया था तो उसके कपड़े निकाले गए और उसके लौट डाले गए, और जिसको जो कपड़ा मिला उसने ले लिया, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का खुलेआम पब्लिकली मजाक उड़ाया गया था। अगर आपका भी इसी प्रकार से उड़ाया जाता तो प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को उसने भली भांति समझा, और वो आपके साथ में खड़े रहकर बताना चाहते कि बेटा या बेटी तू डर मत, क्योंकि मैं इस परिस्थिति को जानता हूं जिससे तू थोड़े क्षण पहले गुजर चुका है या चुकी है। क्या आपने कभी थकावट महसूस किया है? ठीक है, गौर से सुनना है, बड़ी महत्वपूर्ण। क्या आपने कभी थकावट महसूस किया है उस पापों के बोझ को अपने सर पे लेकर, अपने पीठ पर लेकर जब आप चल रहे थे? क्या आपने कभी थकावट महसूस किया है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लेकर, प्रभु यीशु मसीह ने तो सारे जगत के पापों को अपने पीठ पर ले लिया और उस सलीब पर वो जाकर चढ़ा, और उस थकावट के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को और उस पाप के लिए बलिदान जो था वो चढ़ाकर उस सलीब पर अपनी जान दी। प्रभु का वचन बताता है, क्या आपने कभी परमेश्वर के क्रोध का सामना किया? बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप पर, मैं तो बिल्कुल परमेश्वर के क्रोध का कभी सामना ही नहीं कर सकूंगा, नहीं हम कोई कर सकेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध का सामना किया जब उसके ऊपर सारे पाप डाले गए थे। परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया और वचन कहता है, एली एली लमा सबक्तानी, हे परमेश्वर तूने मुझे, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? और मेरे प्यारे, ये सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, अपने जीवन में गुजारी है, जीवन के अनुभव को वो परमेश्वर का वचन बताता है। ये सारी बातें मुझे एक ही आखिरी के बातों के ऊपर लेकर आती है और बताना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर मुझे संपूर्णता से जानता है जिस परिस्थिति से मैं गुजरता हूं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई भी मनुष्य मेरी जगह नहीं ले सकता है, कोई भी मनुष्य मेरी परिस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता है, पर वो परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है वो मेरी परिस्थिति को अनुभव कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो उस परिस्थिति से गुजर चुका है। आपकी क्या परिस्थितियां हैं? किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप असहायता की परिस्थिति से गुजर रहे हो? ये परमेश्वर जिसका नाम यीशु है वो आपकी परिस्थिति को जानता है। क्या आपको लगता है आपकी निंदा होती है, आपकी बदनामी हो रही है, आपको सताया जा रहा है धर्म के लिए? परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी परिस्थिति को जानता है। क्या कभी आपका हृदय व्याकुल हुआ? वो इस परिस्थिति को जानता है। क्या आपने कभी अपने प्रियजनों को कभी आपने खोया है? वो उस परेशानी को और उस दर्द को जानता है और वो आपको सांत्वना दे सकता है। उसका वचन आपको सांत्वना दे सकता है। देखो और सुनो और पढ़ो तो परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह के वादे हैं आपके लिए क्या करता है और क्या कहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस एक बात के साथ में यहां पर मैं रुकना चाहूंगा, बताना चाहता कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को भली भांति जानता है और वो आपके नाम को जानता है, आपके जीवन को परिवर्तित वो करना चाहता है। और जिस किसी परिस्थिति से आप इस क्षण गुजरे हो और गुजर चुके हो या गुजरने वाले हो, उन सारी बातों को वो पहले से ही जानता है और वो आपके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी दगा नहीं देता है, कभी वो धोखा नहीं देता है। प्रभु आपको आशीष करे और परमेश्वर का वचन आपके हृदय में इस प्रकार से बसने दे। जानो कि वो परमेश्वर हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और पिताजी धन्यवाद देते इस समय के लिए।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके वचनों को जो हमने सुना हमारे हृदय में बहुतायत से बसने दो, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के वादों पर अपने जीवन को मजबूत करें और जाने कि कोई है हमारे साथ में, कोई परमेश्वर है, कोई एक ऐसा राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है जो हमारा दोस्त बनकर हमारे साथ साथ चलने के लिए तैयार है। और प्रभु आपसे प्रभु जो रिश्ता रखने के लिए और भी हमारे रिश्ते आपके साथ में मजबूत होने के लिए पिताजी आप हमारी मदद करना। धन्यवाद देते आपने प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन एंड आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और प्रभु की शांति आप सबके साथ में, आपके परिवार के साथ में बनी रहे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन एंड आमीन। Thank you.